खुद प्रिडिक्टर पावर्ड बाय वन एक्स बैट में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि यूएई से सारी अबू धाबी टी10 की जितनी भी अपडेट्स है वो हमसे होकर ही गुजर रही है। और हम अब आपको बता रहे हैं कि क्वालिफाइड टू और फाइनल के मुकाबले में क्या-क्या हुआ। अब देखिए, अब तक के जो मुकाबले हुए थे उसमें दिल्ली बुल्स ने अपने सारे मुकाबलों को जीतते हुए क्वार्टर फाइनल 2 तक जगह बना ली थी। तो क्वार्टर फाइनल 2 में दिल्ली बुल्स वर्सेस मॉरिस विल्स एंड आर्मी का मुकाबला था। दिल्ली बुल्स ने जो पिछला मुकाबला हुआ था उसमें एक ही मुकाबले नहीं बल्कि 2-2 मुकाबले खेले थे और एक ही दिन में खेले थे। तो इस बार तो फ्रेश आ रही थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। हुआ यूँ कि मॉरिस वेल्स एम्पावनी ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया और उनका ये डिसीजन बिल्कुल ठीक साबित हुआ। उनके गेंदबाज इसरो उडाना और आमिर हमजा दोनों ने 3 और 2 विकेट लिए और ऐसे करके कुल मिला के 7 विकेट दिल्ली बुल्स के चले गए और वो भी सिर्फ 89 रन बना पाए। इसके बाद मॉरिस विल्स एम्पावनी की बारी थी बल्लेबाजी करने की और वो तो भाई 90 तो बना ही डाले। और इसमें सबसे बड़ा योगदान था एंड्रीज बूस का, जिन्होंने 38 रन बनाए थे और सिर्फ 5 विकेट के नुकसान पर ही पूरा हासिल कर लिया मुकाबला और जीत गए, फाइनल की ओर बढ़ गए मॉरिस वेल्स एम्पावनी। मॉरिस वेल्स एम्पावनी वो टीम है जो यूएसए से अपनी जर्नी शुरू करती है और अब डिफरेंट लीग्स में आपको देख खेलती हुई नजर आ रही है, जैसे कि अबू धाबी टी10 में आपको नजर आ रही है। एमएससी की ये जो टीम है ये पहली बार अबू धाबी टी10 के मुकाबलों में फाइनल में पहुंची, यानी कि अभी तक हुए सीजन्स में ये फाइनल में नहीं पहुंची। तो वहीं दिल्ली बुल्स का ये दूसरी बार फाइनल में पहुंचने का मौका था, लेकिन इस बार उनके हाथ में फाइनल नहीं आया। और अब जब फाइनल का मुकाबला हुआ तो फाइनल का मुकाबला हुआ डेक्कन ग्लैडिएटर्स वर्सेस मॉरिस विल्स एम्पावनी। और इस मुकाबले के बाद दिल्ली बुल्स के कप्तान रॉबिन पॉवेल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। I think if you should look throughout the duration of the competition, we have played some good cricket. To come third in our competition with 10 quality teams is an achievement, and I'm extremely proud of our boys. Yesterday, we played some very good cricket, give us an opportunity today to come into the second qualifiers. Unfortunately for us, we didn't bat as well as we had wanted, but having said that, I think it was a gallant effort from the bowlers. I think, to be honest, it's kind of difficult to pinpoint one which is a favorite. I would always go with my own league, CPL. Mainly because I'm from the Caribbean, so I would always go with that. But if we should look on the quality of the Abu Dhabi T10 over the last 8 seasons, it has been fantastic. It has been a choice of competition for a lot of quality players around the world, and goes very, very far. We were very, very close aligned with the thoughts of DJ Bravo. He's our bowling coach, he's our mentor, he's our superstar for a reason. You've done this time and time again, and the job that you've done for us over the season with our bowlers have been fantastic. Our bowlers have rise to the occasion each and every game because of him, to be honest. He comes up with very good plans again each and every batters, and then it's now a time for the bowlers to go out and execute. आपने इनको आशिकी करते हुए बॉलीवुड में देखा होगा, क्योंकि ये आशिकी मूवी के एक्टर हैं, लेकिन ये एक्टर के साथ-साथ इनकी आशिकी स्पोर्ट्स के साथ भी है और ऐसी हुई कि ये स्पोर्ट्स के प्रमोटर बन चुके हैं। सलिल आचार्य नीड्स नो इंट्रोडक्शन व्हेन इट कम्स टू टीवी, व्हेन इट कम्स टू रेडियो एंड व्हेन इट कम टू स्पोर्ट्स प्रेजेंटेशन। सलिल, हमने यहाँ पर आपको एक अलग किरदार मिलेगा। यहाँ पर अबू धाबी टी10 जो कि यूएई में क्रिकेट प्रेडिक्टर पावर्ड बाय वन एक्स बैट आपके लिए हर अपडेट लेकर आ रहा था। तो बैक स्टोरी भी थोड़ी आपको दिखाते हैं, बिहाइंड द सीन जो बीटीएस में हमारे हंक बेट्स इनके बारे में बताते हैं। सलिल, ज़रा ये बताइए कि ये जो अबू धाबी टी10 का पूरा आपने स्ट्रक्चर खड़ा किया है, दिस इज़ डन बाय हिम। हाउ वाज़ इट पॉसिबल? सो द स्टेडियम नो हमने स्टेडियम नहीं बनाया ये बताते। बट एक्चुअली क्या हो गया था कि क्योंकि आप स्पोर्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू द इंट्रोडक्शन इट्स इनक्रेडिबल शी इज वेरी फास्ट इन रीडिंग ऑल दिस एंड देन गेटिंग इट रेडी एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट जो ये करना होता है। ऑल योर प्रेजेंटर बट
बट स्पोर्ट्स प्रेजेंटेशन एक्चुअली एक बहुत अलग एक पहलू हो चुका है। पहले ऐसा होता था, हम जैसे जो शुरुआती एंकर्स थे 10-12 साल पहले सिर्फ हम होस्टिंग करते थे। उसके बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि जो स्क्रिप्ट हमारे लोग लिखते थे, हमसे बेटर कोई जानता नहीं था। तो हमने खुद की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी, अपने लोग हायर कर दिए। उसके बाद हमने ये रियलाइज़ किया, एक्चुअली आलोका गुहा का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, जो आईपीएल की, एंड शी आई लर्न सो मच फ्रॉम। शी क्रिएटेड एक्स्ट्रा इनिंग्स। उन्होंने ये समझाया था कि यार आप नवजोत सिंह सिद्धू को क्यों पसंद करेंगे लोग, और नॉर्मल क्रिकेटर्स को आम जनता शायद क्यों ना पसंद करे। तो ये वो तड़का लेके आए थे, तो वो तड़का भी हमने सीखा। तो जब ये तड़का-वड़का सीख के हमें जब क्रिएटिव शुरू कर दिए थे, बहुत सालों तक हमें ये रियलाइज़ हुआ कि अगर सारा मसाला ही हम बना रहे हैं, तो यूटेंसिल ही, जैसे संजीव कपूर साहब यूटेंसिल रखते हैं, तो हमें वो भी बनानी चाहिए। सो दैट इज़ हाउ द स्टोरी अनरावेल्ड स्लोली, 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 कि कैसे हर चीज़, स्पोर्ट्स चीज़ एक स्पोर्ट्समैन को ही करनी चाहिए। इमारत कैसे खड़ी होती है, फील्ड कैसे बनता है, एडवर्टाइजिंग कैसी होती है, और उसके बाद आप सब कुछ कंट्रोल कर पाइए। दैट्स द वे टू डू इट। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जब भी आप कहीं पे जाते हैं और कहीं विदेशी जगह पे जाते हैं और वहाँ पे आपको सामान खरीदने जाते हैं, पीछे कभी लिखा आ जाता है मेड इन इंडिया। लगता है अबू धाबी टी10 भी ये सैलेड लेकर आए हैं मेड इन इंडिया। मैं सच बता रहा हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे कुछ नहीं डालता, सिर्फ मेरे शोज़ डालता हूँ, और मेरे पास नॉन स्टॉप काम है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, और मैं सारे ये कोलैबोरेट्स भी करता हूँ। You don't have to do that. Stop buying followers. I tell people that. Just because we, as a production house, we know when it's fake. You're not going to get the deal. So just be honest to yourself and Instagram and social, and be fine. सो आई थिंक मॉरल मैसेज भी आपको मिल गया सलील आचार्य से और आपको ये भी डायरेक्शन मिल गया कि अगर आपको एक्टर बनना है या आरजे बनना है तो उसकी डार्क रियलिटीज भी क्या है वो भी पता होनी चाहिए। और उसके बाद कहते हैं ना सेकेंड इनिंग सबके पास आती है, तो एक हैंडसम हंक जो कि इंडिया उसकी दाढ़ी सफेद होगी। इंडिया हॉटेस्ट का जिसको टाइटल मिला हुआ है, वो अब इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोलकर भी वहाँ पर भी हॉटनेस अपनी बिखेर रहा है अपने काम को लेकर और अपने जज़्बे को लेकर। आई एम श्योर आप भी इंस्पायर होंगे सलील आचार्य को। अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो आप उनके इंस्टाग्राम हैंडल पर फॉलो भी कर सकते हैं और हमें फॉलो तो आप कर ही रहे हैं क्योंकि प्रेडिक्टा पावर्ड बाय वन एक्सपर्ट आपके साथ है हर विकेट अपडेट, हर स्पोर्ट्स अपडेट के लिए। और अब पोस्ट मुकाबले की बात करते हैं जिसके लिए तो पूरा प्रेमाइसिस सेट हुआ, यानी कि अबू धाबी टी10 सीजन 8 के फाइनल के मुकाबले की बात करते हैं। डेक्कन ग्लैडिएटर्स वर्सेस मॉरिस वेल्स एम्प आर्मी, एमएसए जिसको शॉर्ट फॉर्म है मॉरिस वेल्स एम्प आर्मी का, ये पहली बार फाइनल में आ रही थी। तो वही डेक्कन ग्लैडिएटर्स को भाई आदत हो गई है जी, ये चौथा फाइनल है उनका अबू धाबी टी10 में। अब जब दोनों मुकाबले के लिए आते हैं, टॉस होता है, टॉस कौन जीता है? डेक्कन ग्लैडिएटर्स जो गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं। उसके बाद मॉरिस वेल्स आर्मी उतर जाती है बल्लेबाजी करने के लिए और उनको लगता है कि भाई हम चुक्के छक्के लगा देंगे, 10 ओवर है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। रिस्ट्रिक्ट करते हैं डेक्कन ग्लैडिएटर्स के गेंदबाज, सबने एक एक विकेट लिया होता है, तो रिचर्ड क्लीशन ने 2 विकेट लिए और ऐसे करते करते 7 विकेट गिर जाते हैं मॉरिस वेल्स आर्मी के। और सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर सिर्फ एक खिलाड़ी बना पाता है, वो है फाफ डुप्लेसी, जिन्होंने 38 रन बनाए और कुल मिला के स्कोर होता है 104 7 विकेट के नुकसान पर। और डेक्कन ग्लैडिएटर्स को टारगेट मिलता है 105 का। अब बारी थी डेक्कन ग्लैडिएटर्स की बल्लेबाजी की और क्योंकि ये टीम को जीतने की आदत है तो वो आदत का असर देखने को मिला। 26 रन बनाए कोलर कैडमोंड ने, जो कि पिछले सीजन के हाईएस्ट रन स्कोरर रहे हैं और इस बार भी टॉप 5 में तो उनकी जगह है ही। साथ ही साथ हर लीग में अपना मार्क छोड़ने वाले निकोलस पूरन पीछे कैसे रहते, 28 रन उन्होंने बनाए। और आखिरी में छक्का किसने मारा? जॉस द बॉस ने, जॉस बटलर ने आखिरी ओवर मारा छक्का और दिखा दिया कि यहाँ का शहंशाह अगर कोई है तो वो डेक्कन ग्लैडिएटर्स है। 110 रन बनाए और केवल 2 विकेट के नुकसान पे मॉरिस विल्स आर्मी के सामने डेक्कन ग्लैडिएटर्स की दहाड़ को देखते हुए टी10 अबू धाबी सीजन 8 का खिताब हुआ डेक्कन ग्लैडिएटर्स के नाम। और ये तीसरी बार है कि डेक्कन ग्लैडिएटर्स के नाम हुआ ये खिताब और इससे पहले 5 बार डेक्कन ग्लैडिएटर्स फाइनल में आ चुकी है। और डेक्कन ग्लैडिएटर्स की ग्रैंड जीत के बाद उनके कोच सकलेर मुश्ताक ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंट्री की तो एंट्री भी ग्रैंड थी और उन्होंने कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जवाब दिए। कोशिश तो हमारी यही होती है कि यू स्टिक विद योर ओन स्ट्रेंथ। आपको अपनी स्ट्रेंथ पे ज़्यादा रहना है।
बट इट्स ऑलवेज गुड टू एक्चुअली ऑपोजिशन का पता हो कौन सी ऑपोजिशन के साथ खेलना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा हम बहुत जल्दी आ गए थे आज, और जल्दी में आके देखा 2 चीज़ें की थी। एक पिच को देखा था कि कैसी खेल रही है, क्योंकि आज फिर थोड़ी-सी पिच के अंदर स्लोनेस थी, स्पिन हो रहा था। तो हमें फिर डिसाइड करना होता है, हमने टीम डिसाइड नहीं की। हमने यहाँ पे आके टीम डिसाइड की कि किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना। तो आते ही ये छोटी-छोटी टैक्टिकल्स मूव्स जो होती हैं वो आपको प्रोएक्टिवली करनी पड़ती है, स्पेशली इस फॉर्मेट। तो हम तैयार थे दोनों के लिए। जो आर्ट होता है ना जीतने का, ये तो वैसे कहना बड़ा आसान होता है। यू हैव टू मेक योर पीपल हैप्पी। ये 10 दिन के अंदर आप लोगों को कुछ सिखा नहीं सकते, मगर उनको मेंटली इतना तगड़ा कर सकते हैं, उनको इतना यू मेक श्योर दे शुड बी हैप्पी टू प्ले फॉर डकक। वो उसके लिए फिर आपको एक तरीके से कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। यू हैव टू हैव लाइक स्पेशली मेरा रोल और मेरी टीम का रोल जितनी भी है, बिहाइंड द सीन जो लोग काम कर रहे हैं, वो कभी नज़र नहीं आते। मगर वो हम मेरी बहुत कोशिश होती है कि उनको कभी भी कोई प्लेयर ऑफ है, कोई गिरा हुआ है या पता है कि कल मैच है तो इसका मूड ठीक नहीं है, तो यू हैव टू मेक अ वेरी क्विक कम्युनिकेशन विद दैट गाय। उसको बैकअप किस तरह करना है, बकअप किस तरह करना है, उठाना किस तरह है, ये सारी चीज़ें जो मैं बहुत मैटर करती है इस टूर्नामेंट में। और उसके ऊपर जो हमारी पीछे टीम है ना मैनेजमेंट, दे आर वेरी वेरी गुड। सो क्रेडिट गोज़ टू एवरीवन, स्पेशली निकी पी जो है, निकोलस पूरन, गुड लीडर। मेरी उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत है। फिर उसके बाद टीम ओनर जो है गौरव है ना, वो बिल्कुल हमारी पार्टिसिपेट नहीं करते। हम पूरा फ्रीडम है मुझे सिलेक्शन का और निकोलस पूरन का। सो दे दोज़ आर द एलिमेंट्स व्हिच इज़ मेक द टीम वेरी गुड। सो लास्ट थिंग्स व्हाट योर क्वेश्चन इज़ अ गुड क्वेश्चन। विनिंग थ्योरी जो होती है ना, यू मेक योर फैमिली हैप्पी, यू मेक द ड्रेसिंग रूम हैप्पी, दे विल परफॉर्म। आई थिंक वही आपको बैक ऑफ द माइंड यही होता है कि ये कंसिस्टेंसी होती है। किसी भी चीज़ के डिसीजन मेकिंग में कंसिस्टेंसी होती है। टीम सिलेक्शन करनी है, आप डेविड वीज़ा को देखो, हम पिछले 5 साल से रख रहे हैं अपने साथ। मैं 6 साल से इन्वॉल्व हूँ, 6 साल में 5 फाइनल खेले हूँ। वो इसकी वजह है कि जो हमारे मेन प्लेयर टॉम कैडमोर है, बाकी जो 2-4 लड़के हैं, उनको हमने अपने साथ रखा हुआ है, क्योंकि दे आर द कोर ऑफ द टीम। ये टीम का फॉर्मेट बनाया गया कि यू नीड अ कोर एंड प्ले अराउंड दोज़ कोर पीपल। सो आई थिंक इट्स अ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका मैंने क्रेडिट मैं जाता है पूरी टीम को जाता है, पूरे प्लेयर्स को जाता है, मैनेजमेंट को जाता है। ये जो आप कह रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्मेट और हमारे जो एनालिस्ट हैं अब्दुल रहमान सन्ना, ही इज़ वेरी गुड आल्सो। सो वी हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन। टीम ओनर्स के साथ बैठ के 2-3 महीने पहले प्रोसेस शुरू हो जाता है कि कौन सा लड़का लेना है, कौन सा फिट है, इसकी फॉर्म अच्छी लगी हुई। सो दोज आर द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने किया ना, इसका फॉर्मेट का सबसे इंपॉर्टेंट है टेम्परामेंट। आपने लड़कों का बहुत प्रोएक्टिव करना होता है। यू हैव टू मेक अ वेरी गुड डिसीजंस। आपने प्रेशर ऑफ करना। उसकी मैं फिर एग्जांपल देता हूँ। उस्मान तारिक पूरे 6 मैच नहीं खेला। जब उसको खिलाया तो मैंने उसको कहा एक मैच के ऊपर, ये वर्ड्स थे मेरे उसको, मैंने कहा एक मैच में यू विल नॉट बिकम फ्रंट ऑफ माई आईज और फ्रंट ऑफ द टीम, यू विल नॉट बिकम अ बैड क्रिकेटर, यू स्किलफुल। हमने इसलिए आपको उठाया ऑप्शंस में। तो उसका प्रेशर था ना, उस बात को सुन के मुझे लगता ऑफ हो। मैंने उसकी जगह खुद रखा। मैंने कहा अगर मेरा कप्तान या मुझे कोच ये बोलेगा, मुझे 6 मैचों के बाद मुझे मौका मिल रहा है, तो फिर उसको उसका जो प्रेशर ऑफ करना उस मैच के ऊपर, दैट इज़ अ की पॉइंट। व्हेन टू से, हाउ टू से, वेयर टू से, व्हाट टू से। दोज़ आर द थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट टू द प्लेयर्स। सो आई थिंक दोज़ आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हाट यू सेड। इस फॉर्मेट के ऊपर आपने बहुत प्रोएक्टिव डिसीजन लेके जल्दी से प्लेयरों को प्रेशर ऑफ करके ये बात करनी होती है कि दिस इज़ योर रोल एंड दिस इज़ यू आर गुड एट इट। One bad games or 2 bad games is not going to make my mind change. और consistency of selection, that's a very important। हमने 6 बैट्समैनों को चेंज ही नहीं किया। हालांकि बहुत डिबेट होती थी कि यार 7वां आजम को खिला लेते हैं फलान, फिर बिकॉज हम 3 फेलियर भी आए, 4 फेलियर भी आए बैटिंग में, बट हमने अपनी कंसिस्टेंसी सिलेक्शन को चेंज नहीं किया। इससे प्लेयरों के अंदर कॉन्फिडेंस होता है। अगर 2 मैचों के बाद आप प्लेयरों को चेंज करते हो ना, तो यू नॉट चेंजिंग वन गाय, यू चेंजिंग द ड्रेसिंग रूम। सो दैट दोज आर द वेरी वेरी। भले ही मॉरिस विल्स एम्प आर्मी हारी हो, लेकिन उनके कप्तान रोहन मुस्तफा से जब ये पूछा गया कि उनकी टीम इतनी आसानी से तो नहीं पहुंची फाइनल में और पहली बार अबू धाबी टी10 सीजन के फाइनल में पहुंची है, तो कैसा अनुभव था कप्तानी करने का और ओवरऑल इस मैचेस को खेलने का, तो उन्होंने देखे क्या कहा। When we came in, there was only team who was not having a fast bowler, especially the T10. And but credit goes to Lance Kuzner, how he managed it, how he make us one, and make us that you can trust yourself, and you can make, and that really help us. And again, honestly, it's cricket is a team game, and we were playing as a team. Every day there was different man of the match, and
That's how we play. Again, yes, of course, they have a very good side, especially their openers. Honestly, we were not scared of someone else, but the players Codmore and this Impress Puran, they played really well. We were thinking if you get them, cheaply, the starting, it will be helping us a lot. But again, they played again. Both of them played really well. इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि स्पेशली जब यूई के प्लेयर्स आते हैं, मैंने मोस्ट ऑफ द टीम्स को देखता है, दे डोंट गिव वैल्यू टू यूई प्लेयर्स, whoever it is, they don't give them opportunity properly. It was a best thing. Honestly, it was first and best thing. And I believe कि next time जो भी teams आएंगी and they have to trust कोई भी player हो, यूई में ऐसे players हैं who can play, but and I think ट्रस्ट करना चाहिए, इससे यूई की क्रिकेट भी इम्प्रूव होगी, आइडियाज़ भी मिलेंगे। आप अगर ऑफ कोर्स मैं फाफ के साथ खेल रहा था, काफ़ी मशवरे देते हैं, मान भाई थे जिन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया। सो इस चीज़ों से आपको एक्सपीरियंस मिलता है, आप ऑफ कोर्स आपके पास सीनियर प्लेयर होते हैं, प्रेशर होता है, सो यू कैन मैनेज दैट, सो जस्ट गुड। Basically, UE team is like you play with them regularly, you practice with them, you do everything, and you basically you care of them because there are juniors comes in where you guide them and all that. In this league, you have to throw the ball to the bowler, and then he have to do whatever he knows. He take fields, he select the field where he want. You don't guide them much, and even in batting, of course, everyone have their own position. Sometimes you go with lefty, righty. Other than that, you don't give them ideas because they are stars. They are coming with their performances basically. So in a league, it's quite easy. Honestly, it's easy because you don't say much to them, and then the UE cricket, of course, you play with them, and their junior comes in there. You have to guide them. You have to take responsibility of that. What was your mindset? Whenever you come for Abu Dhabi T10, always a high scorer, 3 times. So what is the main thing that comes to your mind whenever you play for Abu Dhabi? Just to try and swing it. Try and keep it really simple. It's really nice because we've got such a good team that it doesn't rely on having a single player, so it gives you full freedom. And I did love that kind of thing. I think people don't want to bowl in Nikits. They bowl more on me. It's kind of nice that I kind of see under the radar in this team and be able to back myself, which is an amazing coach, give you full freedom. So yeah, I think it's just down to freedom and the clear mind and just trying to hit sixes. Out of all the leagues that you play, which one is your most favorite one? Everyone's different. I really love the T-Tup. It's a great tie, and you meet loads of great people. So for me, this is very high up on my list. And yeah, every tournament I ever go to has great kind of use the resource. Well, I love playing just cricket year out. So for me, yeah, it's just about playing. She skin your journey, about coming. Yeah, it's been good. T10 was my first ever opportunity to franchise cricket. And I will a hell of a lot off to T10. It is great part for me here to learn. And no, just happy we've been a very good team. We've been we're gelling very well, and I think the way the guys have played through the competition has been great. So I'm very happy to get the win at the end. We've put in hard work through the comp, and yeah, so it's great to get the result there. For how are you celebrating? I know that you're on your way that song, but what are the celebrations you take? Finally. और डेक्कन ग्लैडिएटर्स की तीसरी जीत के बाद हमने बात की उनके ओनर गौरव से, तो देखते हैं उन्होंने क्या कहा। Gaurav Grover, this has been third time that Deccan Gladiators has been a champion, and you holding on to this team for quite long. We were discussing with Saklan Mustaq. He was telling that you do not interfere at all in the team building process. So, and that has made the team feel independent. How do you process the entire process of this, managing the team also and not micromanaging it? See, I'm holding this team from last 6 years, and we are in 5 times we played finals. So I think my interference will not make any difference. They are already superstars and experienced, so they have immense knowledge about cricket. So I just keep it to them. Their decisions, everything belongs to them. I just look forward for this. So another thing, whenever there is such kind of setup, sometimes there is some kind of ego clash or something. How do you manage that thing? No. There is no ego clashes. We have these people are playing. Almost all the leagues around the world.
So they understand each other very well. Sometimes they're in opposition, sometimes they play together. So we made a core and we just built the team around it. So now, I mean, our another superstar, he got injured, Andre Russell. Otherwise, it's very difficult, to put, these people on bench because the playing 11 is only 11, and then you have two UAE players. So they cooperate, and I don't think there is any ego. Another last question. Whenever we talk about, we want people to have more eyeballs on this Abu Dhabi T10 tournament. And it is coming up, it is, gearing up. But what are the main things that you find is more attractive about this Abu Dhabi T10 that it should pull the audience together? Well, the only thing, I mean, if we have more, if BCCI gives permission to Indian players, this can be a dynamic league. And if T10 starts in India with BCCI, so that will be, I think this can do blunders. तो ये था पूरा अपडेट हमारी तरफ से क्रिकेट प्रेडिक्टर पावर्ड बाय वन एक्स बैट के जरिए, जहां पर हम आपके लिए लेकर आए थे हर दिन हर अपडेट क्रिकेट की, अबू धाबी T10 सीजन 8 की। और अगर आप हमसे यूं ही जुड़े रहेंगे तो आगे भी जितने भी क्रिकेट टूर्नामेंट है उसकी सारी अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी।